गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। ज़्यादा नहीं बचा है चीज़ें, एक्चुअली आपको लग रहा होगा कि स्टार्ट ही अब हुआ है, बट ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। काम की चीज़ें करेंगे और तरीके से करेंगे, ठीक है। लिमिट डिफाइन करते हैं कि फंक्शन की लिमिट क्या होती है किसी पॉइंट के ऊपर। लिमिट ऑफ अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम, जो भी अपना डिफाइन करेंगे एस पे, किसी पॉइंट पे लिमिट और फंक्शन एस पे डिफाइन होगा। देखें, लेट एफ बी डिफाइंड फ्रॉम एस सबसेट ऑफ आर स्क्वायर टू आर, ठीक है। टू वेरिएबल की लिमिट डिस्कस कर रहा हूँ मैं, बाकी किसी के लिए टेंशन नहीं लेना, सेम चीज़ें होंगी। मैक्सिमम 99% क्वेश्चन यहीं से आता है, इसलिए हम इस पे ज़्यादा फोकस करते होते हैं। अगर आर एन में लेके जाऊँगा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा हो जाएगा, समझना ही नहीं, पॉसिबल नहीं होगा। वी से f has limit L, हाँ L बोलते हैं क्या, लिमिट L बोलते हैं, लिमिट से L हैज़ लिमिट L एट पॉइंट A, B पॉइंट के ऊपर उसके पास L लिमिट होगी इफ़ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या कि fxy minus L, this mode can be made less than epsilon whenever 0 less than distance between x comma y and distance between, है ना, x comma y and AB is less than डेल्टा। वही तो कहते हैं ना हम कि जब x और y के बीच में डिस्टेंस लेस देन डेल्टा और ग्रेटर देन 0 हो और fx और l के बीच में डिस्टेंस को लेस देन एप्सिलॉन कर पाओ तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई और वो क्या हो जाएगी, l, ठीक है। अच्छा, इसको ज़रा डिस्टेंस को ना ब्रेक डाउन करो दो टर्म्स, दो डिस्टेंस में ना। पहला हमने दो डिस्टेंस पढ़े ना, हम दोनों के तरीके से करेंगे क्या, fxy minus L can be made less than epsilon whenever 0 less than डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते थे, यूक्लिडियन डिस्टेंस, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर लेस देन डेल्टा, दैट्स इट। पहली डेफिनेशन तो ये। दूसरा ये कि मीट्रिक अगर चेंज कर दूं तो एफ y का डिस्टेंस L से दिस कैन बी मेड लेस देन एप्सिलॉन, सेम ही है। वेन एवर ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगा भाई, यहाँ पे डिस्टेंस अलग, दूसरा वाला जो हमने सेकंड इंपॉर्टेंट डिस्टेंस पढ़ा था, 0 लेस देन मोड x माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड 0, ओके, 0 लेस देन मोड x माइनस ए लेस देन x माइनस नहीं y माइनस बी लेस देन डेल्टा, ठीक है, दैट्स इट। ये दो मीट्रिक के सेंस में लिमिट की एग्जिस्टेंस की बात हुई। ज़्यादा अभी समझ आया नहीं होगा, टेंशन मत लो, धीरे धीरे समझ आएगा, ठीक है। समझते हैं। देखो, एक और डेफिनेशन, इधर डेफिनेशन लिमिट की, तो एक काम करता हूँ मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ कि ये पहली डेफिनेशन है। इफ पहली डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन हमने जो सीक्वेंसेस पढ़ी थी वो क्यों पढ़ी थी, इसलिए तो पढ़ी थी कि फॉर ऑल xn yn सीक्वेंसेस जो AB पे कन्वर्ज करें कोरस्पॉन्डिंग, है ना, और एक कंडीशन भी होनी चाहिए कि xn yn इज नॉट इक्वल टू a b फॉर ऑल n। हमें क्या मिले, ये मिले हमें कि फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस बनेगी वो कहाँ कन्वर्ज करनी चाहिए, L, दैट्स इट। इसके लिए सब पढ़ा था सीक्वेंस वाला सारा ताम झाम, ठीक है, कि अगर कोई सीक्वेंस AB पे कन्वर्ज करे, f ऑफ x एंड y L पे कन्वर्ज करे तो हम बोलेंगे लिमिट L, ठीक है सर। एक और डेफिनेशन है, कॉम्प्लेक्स ही है, बट मैं उसको यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको अलग तरीके से समझाऊँगा, ठीक है। ये समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आए, समटाइम्स अप्लाई करेंगे, टेंशन मत लेना, ज़्यादा अप्लाई नहीं करेंगे इसको। आगे चलें, देखें एक और, देखो थ्योरम, देखो थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सच में। ये समझ में आ गया तो आपको लिमिट समझ में आ जाएंगी। थ्योरम्स
क्या कह रहा हूँ मैं कि लेट f फ्रॉम s सबसेट ऑफ r स्क्वायर टू r सच दैट कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फंक्शन की x कोमा वाई टेंस टू a कोमा b पे, यानी कि a कोमा b पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फंक्शन की, और वैल्यू क्या दे रखी है, लिमिट की वैल्यू क्या है, l है, ठीक है, l है। देन फॉर एनी फंक्शन g, मैं आपको उसका मतलब बताऊंगा डायग्राम से, एनी फंक्शन g फ्रॉम r टू r सच दैट कि अगर लिमिट निकाल लें उस फंक्शन की a के ऊपर तो क्या आ जाए, वो b आ जाए। देन तो जो लिमिट आएगी ना x टेंस टू a f ऑफ x कोमा जी एक्स, यहाँ पे x कोमा वाई होता था, अब x कोमा जी एक्स, अब ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल बन गया ना, इसकी लिमिट भी l आएगी। प्यारी सी थ्योरम है, और इसका थ्योरम का ऐसा कोई यूज़ नहीं होगा। यूज़ किस तरीके से होगा ना, यूज़ होगा क्वेश्चन करने में, समझने में, जब हम पाथ चूज़ करेंगे उन सब में। प्रूफ देखें इसका हल्का सा, अगर परेशान ना हो तो प्रूफ देख लो। तो क्या बोला, परेशान होगे, कोई बात नहीं, मैं करूँगा, परेशान करूँगा मैं। प्रूफ करते हैं, देखो ज़रा प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ क्या प्रूव करना है कि एफ एक्स वाई माइनस, सॉरी एफ एक्स वाई नहीं, हमें ये प्रूव करना है ना कि इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, एल आ जाएगी। तो हमें क्या प्रूव करना है बेसिकली कि मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा जी एक्स और माइनस एल, दिस कैन बी मेड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल 0 लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। ये तो प्रूव करना है ना, रियल में ऐसे प्रूव करते हैं ना लिमिट, ठीक बात है। गिवन क्या है, गिवन ये है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है एफ एक्स वाई माइनस एल, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल 0 लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड 0 लेस देन एक्स माइनस बी, सॉरी वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा। ये अपने को गिवन है प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ गिवन है, एंड जी एक्स की लिमिट भी तो एल जा रही है, जी एक्स की लिमिट ना, ये वाली लिमिट, ये भी तो सॉरी बी जा रही है ना। क्या गिवन है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि मोड जी एक्स माइनस बी दिस इज लेस देन, सॉरी माइनस बी दिस इज लेस देन डेल्टा फॉर ऑल 0 लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन सम डेल्टा 1। बट अगर किसी डेल्टा 1 के लिए काम हो गया तो मैं उससे छोटे हर डेल्टा के लिए काम कर पाऊंगा। तो मैं डेल्टा 1 को ऐसा चूज़ करूँगा कि वो डेल्टा से छोटा हो। क्या है यहाँ पे, चूज़ डेल्टा 1 सच दैट डेल्टा 1 इज लेस देन डेल्टा। ये तो है ना, अगर एक डेल्टा 1 मिल गया तो उससे छोटा हर डेल्टा के लिए काम करेगा, तो मैं डेल्टा से छोटा चूज़ कर लूँगा इन पर्टिकुलर, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आई ये लाइन तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा प्रूफ स्किप कर सकते हो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आगे चलें, जिसको समझ में आ गई होगी उसको मस्त समझ में आई होगी। अच्छा इसका मतलब देखो ज़रा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ध्यान से देखूं कि मुझे मिला क्या क्या, मुझे ये मिला कि जब जब मेरा ऐसा बिहेवियर हो ना, ऐसा बिहेवियर हो तो मुझे जी एक्स माइनस बी लेस देन डेल्टा मिल जाता है। अच्छा बाय द वे ये है x, ये है y, जी एक्स इज़ नथिंग बट y, ऐसे ट्रीट करो इसको, x माइनस ए का डेल्टा, y माइनस बी का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा। और जब जब ऐसा हो जाए तो हमारा एफ एक्स वाई की लिमिट क्या आती है, l है ना। इसका मतलब ये हो गया कि f ऑफ x कोमा जी एक्स माइनस एल दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल 0 लेस देन x माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड 0 लेस देन y माइनस बी लेस देन डेल्टा। दैट्स इट, हो गया प्रूफ। मैं कह रहा हूँ कोई टेंशन वाली बात नहीं है अगर नहीं समझ आया तो, बट ये जो भी समझाऊंगा वो ज़रूरी है। विजुअलाइजेशन, ये समझ नहीं आया तो क्वेश्चन नहीं होंगे। विजुअलाइजेशन, सजेशन ही होता है, विजुअलाइजेशन, वट एवर इट इज़। विजुअलाइजेशन क्या मतलब है इसका,
इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो अगर फंक्शन की लिमिट तुम्हें कैलकुलेट करनी हो ना और वो एल आती हो, तो फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो ना, आप चेक कर रहे हो 0 पे, 0 पे लिमिट चेक करना चाहते हो इस पॉइंट पे, ठीक है, या फिर ए बी पे चेक करना चाहते हो, मान लो ये ए बी है, इस ए कोमा बी के ऊपर आप लिमिट चेक करना चाहते हो, तो भैया आप किसी भी पाथ से आओ, ये कोई भी पाथ ले लो, ये कौन सा पाथ है? gx, कोई भी पाथ से आओ, चाहे इस पाथ से आओ, चाहे आप इस पाथ से आओ, ठीक है, ये भी gx ही है, चाहे आप किसी अलग पाथ से आओ, चाहे आप ऐसे स्ट्रेट लाइन से आओ, चाहे आप घूमते हुए आओ, ठीक है, कैसे भी आओ, डजेंट मैटर, ठीक है, कैसे भी आओ आपको क्या करना है ना, आपको बस डिफरेंट पाथ से ए बी तक पहुंचना है और चेक करना है कि क्या एफ एक्स वाई एल तक पहुंचा, और अगर लिमिट एग्जिस्ट करती हुई तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी लिमिट। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि है ना, इफ लिमिट एक्स कोमा वाई टेंड्स टू ए कोमा बी एफ एक्स वाई एग्जिस्ट, then it does not depend on path gx। अब कुछ भी चूज़ करो उस पाथ से लिमिट क्या आएगी? सेम आएगी। वही तो कह रहा है ये थ्योरम में, देखो कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती हुई और वह एल हुई तो आपकी मर्जी, आपको जो पाथ चूज़ करना है कर लो, ये पाथ की कंडीशन है, लिमिट हमेशा एल ही आएगी। ये कह रही है थ्योरम, उसके अलावा कुछ नहीं कह रही, ठीक है। हमने इसको प्रूफ भी कर लिया। अब क्या करते हैं ना, अप्लाई कर लेते हैं, वो ज़रूरी है ना। एग्जाम्पल मैं आपको मुश्किल एग्जाम्पल पहले ही करा देता हूँ, ज़रा देखना, क्योंकि रेलेवेंट है, अभी तो हम कर पाएंगे। और जिसने लिमिट समझ सही से पढ़ लिया उसके लिए पूरा फंक्शन उससे आसान हो जाएगा आगे, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए दिक्कत है। देखना, एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स कोमा वाई नॉट इक्वल टू 0,0, 0 व्हेन एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू 0,0। हम क्या कर रहे हैं? चेक लिमिट एट 0,0। हम ये 0,0 पे लिमिट चेक करना, बहुत फेमस एग्जांपल है, बहुत बढ़िया एग्जांपल। देखो आप क्या चेक करो ना, gx को मान लो, लेट y इक्वल टू जी एक्स इक्वल टू एक्स, एक पाथ मान लिया, सिंपल सी बात है, y इक्वल टू x एक पाथ मान लिया। मैं gx क्यों लिखा? ताकि आपको बता सकूं कि पिछली थ्योरम से रिलेवेंट है ये। y इक्वल टू x लिया, हमें क्या मिलेगा? वी हैव, एक बार मैं पार्टीशन कर देता हूँ, ये पार्टीशन कर दें, काम आएगा। वी हैव क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स कोमा वाई हो गया ना, वाई की क्या पुट कर दिया? एक्स पुट कर दिया। दिस इज नथिंग बट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब फंक्शन की तरफ पुट करो, यहाँ पे क्या बनेगा? ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट 1/2। ठीक है सर, y इक्वल टू एक्स के लोग क्या आया? ये आया, ठीक है। नाउ लेट y इक्वल टू से -x, ठीक है। ये दोनों पाथ ऐसे हैं जो कि 0,0 से पास हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लिमिट कहाँ चेक करनी है? 0 पे, तो 0,0 ये पाथ कहाँ से पास हो रहा है? 0,0 पे ना, ये भी कहाँ से पास हो रहा है? 0,0 पे। ध्यान रखना है, जो भी पाथ होना चाहिए वो 0,0 से पास होना चाहिए, ठीक है। अगर ये देखोगे इस पाथ के अलोंग, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स कोमा -x, वो क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 -x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये -1/2। बढ़िया, अलग अलग वैल्यू आ गई, आई कि नहीं आई?
बट थ्योरम ये कहती थी कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती हुई तो वैल्यू क्या आएगी, चाहे कुछ भी पाथ ले लो वैल्यू क्या आएगी, एल आएगी ना। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिफरेंट वैल्यू आ गई इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्या, इट मीन्स अलोंग y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू माइनस एक्स limits are different. Limits are different. इसका मतलब ये हुआ, so limit at 0,0 does not exist. ठीक है, एक्चुअली होगा क्या ना, आपको देखना x और y की डिग्री सेम कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 2। जब डिग्री सेम हो ना तो आप ये पाथ चूज़ कर लिया करो। क्या क्या पाथ चूज़ कर लिया करो आप, y इक्वल टू, लेट y इक्वल्स टू mx। दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x कोमा mx क्या बनेगा, ये बनेगा आपका, अगर फंक्शन के अंदर पुट करें तो mx स्क्वायर है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा m एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट m बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि डिपेंड ऑन m है ना, लिमिट डिपेंड ऑन m। क्यों, m चेंज करो वैल्यू डिफरेंट आएगी। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या मतलब है इस बात का भाई, ये मतलब है इस बात का कि अगर आपने 0 पॉइंट को y इक्वल टू एक्स के लॉन्ग अप्रोच किया तो वैल्यू कुछ और आएगी, y इक्वल टू माइनस एक्स के लॉन्ग अप्रोच किया तो वैल्यू कुछ और आएगी, एम एक्स के लॉन्ग किसी और लाइन के अप्रोच किया तो वैल्यू कुछ और आएगी। डिफरेंट पाथ से डिफरेंट लिमिट आएगी। तो भाई लिमिट कहाँ से एग्जिस्ट करी, नहीं करी ना, सिंपल। चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ये मैं समझाऊंगा आपको। पहले एक बात समझा भी चुका हूँ कि डिग्री है ना, डिग्री मेजर करनी है आपको, डिग्री 2। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लो फिर इस लेक्चर को एंड कर देंगे। एग्जाम्पल ये देख लो, ये वाला एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल fxy equals to x square y upon x power 4 plus y square, x comma y not equal to 0,0, 0 when x comma y equals to 0,0। ठीक है, चेक लिमिट एट 0,0। ज़रा देखना सॉल्यूशन, अलोंग y इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x कोमा एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, पुट करो वैल्यू के अंदर, उसके अंदर फंक्शन के अंदर एक्स स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस एम स्क्वायर एक्स पावर 4। दिस इज नथिंग बट m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। क्या, ये क्या हो गया, डिपेंड ऑन m। सिंपल सी बात है ना, जैसे m डिफरेंट करोगे तो वैल्यू डिफरेंट आएगी। इसका मतलब लिमिट एट 0 डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, क्यों हो रहा है देखो, जैसे डिग्री 2 थी, डिग्री 1 थी, 4 थी, 2 थी, इसकी डिग्री को बढ़ा के मैं कितना कर दूं, 4 कर दूं, तो 4 डिग्री दोनों की डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ भी 4 डिग्री और यहाँ भी 4 डिग्री। इट्स समथिंग रिलेटेड डिग्री, अगर डिग्री सेम कर दी जाए तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस लेक्चर को यहीं एंड करता हूँ और कुछ बढ़िया एग्जाम्पल देखेंगे हम ना अब नेक्स्ट लेक्चर्स में।
हम कंटिन्यूटी ख़त्म करेंगे, फिर लिमिट ख़त्म करेंगे, जल्दी ख़त्म हो जाएगा 2 वेरिएबल और सब कुछ अटैम्प्ट भी हो जाएगा। चले, ओके, विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।